नमस्कार। डीएनटी आइडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अहिरिया जाति के सर्वे के रिपोर्ट के संबंध में जो 2002-3 में तैयार की गई थी। ये उसका नाम है अहिरिया को बहेलिया अनुसूचित जाति के समान अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के विषयक सर्वेक्षण अध्ययन। ये अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर, एटा, ये 4 जिलों में सर्वे की गई थी। और ये सर्वे जो की गई थी वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नवंबर 2002 में जारी करना शुरू किया था और ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में शोध संस्थान के अधिकारी सभी लोग मौजूद थे और ये अहिरिया जाति के संबंध में तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट में जो बिंदु दर्शाए गए हैं वो आपको मैं अध्याय 2 के संबंध में अवगत कराऊंगा। अध्याय 2 में लिखा है अभिलेख की स्थिति के संबंध में। अध्याय 2 अध्याय हेतु इसमें लिखा है अध्ययन हेतु अहिरिया, बहेलिया तथा करवल जाति के संदर्भ में पुराने अभिलेखों का अध्ययन किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है। देखिए, पुराने अभिलेखों का शोध संस्थान के महान निदेशकों द्वारा पुराने अभिलेखों का अध्ययन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। विलियम क्रुक द्वारा रचित व 1896 में प्रकाशित पुस्तक दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इंडिया का जिक्र किया है। और इस पुस्तक में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में निवासरत विभिन्न जातियों के संबंध में सूचनाएं एवं जानकारी दी गई हैं। पुस्तक के 4 वॉल्यूम हैं तथा अहिरिया को पृथक मूल जाति के साथ साथ पासी, तमोली, गहलोत मूल जातियों में संदर्भित किया गया है। साथ ही अहिरिया को एक अलग जाति के रूप में, बहेलिया की उपजाति के रूप में तथा बहेलिया के समकक्ष बताया गया है। यहाँ अहिरिया का विवरण दिया है। अहिरिया अलग मूल जाति के रूप में पृथक पुस्तक के वॉल्यूम 1 पेज 39 से 49 पर किया गया है, जो एक शिकारी बताते हुए चिड़ीमार, बहेलिया तथा चोरी करने वाली जाति बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश में मध्य दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। आगे लिखा है ए ट्राइब ऑफ हंटर एंड फॉलर एंड थीव्स फाउंड इन सेंट्रल दोआब। लेखक ने इनका मूल राजपूताना, राजस्थान, जोधपुर और बीकानेर से संबंधित किया है। पुस्तक में मिस्टर फेगन का उदाहरण देते हुए अहिरिया को जोधपुरी समूह का राजपूत तथा अन्य अहिरिया को निचली जाति समूह बताते हुए आपसी वैवाहिक संबंधों की बात कही है। यानी एक अहिरिया जोधपुरी राजपूत हैं और एक अहिरिया निचली जाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का विवरण देते हुए इन्होंने केवल अहिरिया जाति का विवरण दिया है, जबकि विलियम क्रुक में 39 से 49 पेज पर अहिरिया का है और 100 लगभग 3 से 13-14 तक बहेलिया का, यानी अहिरिया का भी विवरण है उसमें, बहेलिया का भी विवरण है। इसमें हम बात कर रहे हैं अहिरिया की तो अहिरिया का है, लेकिन बहेलिया जब सर्वे बहेलिया पे हो रही है, अहिरिया बहेलिया पे, तो दोनों विवरण को खुल देना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल अहिरिया का खुला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रुक ने पृष्ठ 374 पर अहिरिया और सिसोदिया को राजपूत का एक भाग बताया। यानी कि यहाँ क्रुक की एक पुस्तक 374 पेज का भी हवाला दे दिया है। उसके अतिरिक्त क्रुक के वॉल्यूम 1 में पेज 104 पर बहेलिया को संस्कृत व्याध से उद्धृत करते हुए एक शिकारी एवं चिड़ीवार जाति बताया है। अब यह खोल दिया है, जिस तरह अहिरिया का विवरण खोला जा रहा है उसी तरह बहेलिया का भी विवरण खोलना आवश्यक था, लेकिन इन्होंने इसी में ऐड कर दिया उसको, तथ्य को छुपाते हुए। जबकि अहिरिया और बहेलिया दोनों विवरण सेपरेट हैं, एक जाति के रूप में हैं, लेकिन दोनों का विवरण अलग अलग दिया है तो अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह 36 की लिस्ट में अहिरिया 2 नंबर पे है, बहेलिया 5 पे है, तो इसी रूप में दोनों का विवरण देना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया। चलिए इसमें लिखा
अहिल्या को बहेलिया की समकक्ष जाति बता दिया है, ठीक है। लेकिन जो मेन गलती की है उसे शोध संस्थान ने नहीं किया गया। और 1951 की जनगणना में जो बहिष्कार की गई थी अहिल्या जाति को, उसका भी विवरण नहीं दिया। काका कालेकर की रिपोर्ट में अहिल्या को शामिल करने की जो रिकमेंडेशन थी उसको भी शामिल नहीं किया। चलिए वो आगे विषय बताते हैं। इसमें एम.ए. शेरिंग की पुस्तक का हवाला दिया है। अहिल्या का विवरण देते हुए अलग सेपरेट जाति बताया है। और इसमें जो 1993-94 में जो सर्वे की गई थी उसका भी विवरण दे दिया है। इसमें लिखा है, वर्ष 1993-94 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अहिल्या जाति का सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अध्ययन प्रतिवेदन में अहिल्या को बहेलिया जाति के सामाजिक रीति रिवाज भिन्न भिन्न बताते हुए दोनों को अलग अलग माने जाने की स्थिति स्पष्ट की थी तथा इसमें अनुसूचित जाति हेतु घोषित निर्धारित मानक जैसे अस्पृश्यता जैसी घृणित रूढ़िवादिता की श्रेणी में न पाया जाना उल्लेख है। आप देखिए, जबकि 1993 की सर्वे में 1931 की जो जनगणना का विवरण है, जो पृष्ठ 479 पर एक्सटेरियर कास्ट के रूप में क्रमांक 36 पर अहिल्या जाति की जनसंख्या, अहिल्या जाति व जनसंख्या 23,084 अंकित है, उसके विवरण को छुपा दिया। 30 अप्रैल 1936 के नोटिफिकेशन जो भारत सरकार का है उसमें यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत की जो एससी की लिस्ट थी, जिसमें टोटल जातियां 61 थीं और 61 जातियों में क्रमांक 2 पर अहिल्या जाति अंकित थी, उस तथ्य को भी इन्होंने छुपा दिया था। यहाँ उसका विवरण खोल दिया है, उलझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें एक बुक का हवाला दिया है। इस बुक का नाम है ए सोशियो हिस्ट्री ऑफ एक्स क्रिमिनल कम्युनिटीज ओबीसी। 100 पृष्ठ 2 पर एस शशि एंड डॉक्टर पी.एस. वर्मा ने पूर्व आपराधिक सील 128 जातियों का विवरण देते हुए उनकी 198 उपजातियों की सूची दी है, जिसके क्रम संख्या 2 पर अहिल्या या बहेलिया या अहेरी विवरण है। इन्होंने क्रम संख्या 2 का विवरण खोल दिया है, जबकि एक कॉलम और था बहेलिया वाला, उसको छुपा दिया है। वैसे 49-50 की जो रिपोर्ट थी उसमें बिंदु 38 पर ये जो अहेरिया बहेलिया अहेरी हेरी का विवरण था पूरा, और बिंदु 41 पर बहेलिया आगे लिखा हुआ सी अहेरिया दे आर क्लास एज ए शेड्यूल कास्ट इन उत्तर प्रदेश, पूरा विवरण लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ केवल अहेरिया अहेरी हेरी का विवरण ही दिया है। अरे उसका भी विवरण दे देते, लेकिन वो छुपा दिया है क्योंकि वो फिर दोनों को मिक्स कर देता कि ये दोनों बिंदुवार अलग अलग हैं तो ये बिंदु से हटी कैसे, प्रश्न बन जाता। लेकिन नहीं, ये यहाँ जो अहिल्या का बिंदु है उसको छुपा दिया गया है, जिससे कोई प्रश्न कर ही ना पाए। आगे इसमें एक शासनादेश संख्या का उल्लेख किया है जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया था। ये शासनादेश संख्या है 1442/26 स्पेस 818 1957। ये जारी किया गया था 22 मई 1957 को। और जिस शासनादेश के अनुपालन में इसको जारी किया गया था वो शासनादेश संख्या है 6726/3 स्पेस 15 ब्रैकेट में 15/1949 दिनांक 12 सितंबर 1950 के अनुसार। यानी ये जो 12 सितंबर 1950 का जीओ है ये निदेशक के पास संस्थान में नहीं है, समाज कल्याण विभाग में नहीं है, डीएम के पास नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी विभाग में नहीं है। इसका विवरण, चूंकि इस शासनादेश में 2 लिस्टें जारी की हैं, एक तो 36 वाली और एक जो भारत सरकार द्वारा जो जारी की गई थी 10 अगस्त 1950 को अधिसूचना, उसमें 64 जातियां थी। वो जातियां की सूची, यानी नई सूची में अहिल्या नहीं है, 36 वाली सूची में अहिल्या थी, लेकिन उस जीओ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है क्योंकि वहां प्रश्न उठता कि यहां थी यहां नहीं है, पर ये यहां किस आधार पर छूट गई,
शामिल करने से रह गई, लेकिन ऐसा कोई विवरण नहीं दिया। जो छूटी हुई विवरण है अहिरिया जाति का, वो नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बहेलिया, करवल तथा पासी अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हैं, परंतु अहिरिया जाति का कोई उल्लेख नहीं है। 12 सितंबर 1950 में अपेंडिक्स ए की लिस्ट में तो अहिरिया थी, वो भी मूल जाति के रूप में। तो ये छूटी कैसे, शामिल करने से रह कैसे गई, इसका कोई विवरण नहीं दिया। ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ से चली आ रही थी, कहाँ छूट गई, उसका समाधान होना चाहिए था। लेकिन ये समाधान कहाँ करेंगे, इन्हीं को मनुवादी अधिकारी कह सकते हैं, जो समाधान करने के बजाय उलझाने पर तुले हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। निदेशक हरिजन कल्याण को संबोधित उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के एक पत्र संख्या 148 बी 26 स्पेस 700 (5) 1959 दिनांक 26 मार्च 1962 में बहेलिया को, यहाँ क्या है 62 में बहेलिया को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित 19 विमुक्त समुदायों में से एक बताते हुए अहिरिया ब्रैकेट बहेलिया को विमुक्त जाति की सूची में रखने की बात कही है, जो अहिरिया को बहेलिया की एक उपजाति के रूप में प्रदर्शित करता है। चलिए यहाँ इस बात को मान लिया, लेकिन इसका कितना अमल किया कि अधिकारियों ने। इस शासनादेश का 26 मार्च 1962 के शासनादेश को शासन द्वारा अपने फायदे के लिए कई तरीके से जारी कर दिया। किसी शासनादेश में अहिरिया ब्रैकेट बहेलिया लिख दिया है, किसी शासनादेश में केवल अहिरिया लिखा है, किसी शासनादेश में अहिरिया हाथ से कैपिटल अक्षरों में बहेलिया लिखा है, कहीं कैपिटल पहला अक्षर बड़ा है बाकी छोटों में अहिरिया है। और वर्तमान में जो चलन में है 6 अगस्त 2021 के जो विमुक्त जाति का जीओ है, उसमें जो 26 मार्च 1962 का शासनादेश शामिल किया है, उसमें हाथ से लिखे हुए शब्द पर फ्यूट लगा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, और क्रमांक 14 पर अहिरिया लिखा हुआ है। ये भ्रांतियां किसने की आखिर? अहिरिया जाति के साथ अन्याय, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ आखिर क्यों की जा रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। चलिए अब आगे मैं पढ़ता हूं। उपरोक्त में स्पष्ट होता है कि अहिरिया एक पृथक से कोई मूल जाति नहीं, वरन अहिर का अर्थ शिकार करना होता है। अतः संभ्रांत लगने वाले शब्द अहिर से जोड़ते हुए जंगल में शिकार करने वाले विभिन्न जाति समूह को अहिरिया नाम से कहा जाता रहा होगा। क्रुक व शेरिंग ने अहिरिया मूल जाति में उल्लेख करते हुए इसे चिड़ीमार व बहेलिया शिकारी जाति बताते हुए चोरी करने वाली अपराधशील जाति बताया है। भील और करवल से भिन्नता नहीं बताई है। क्रुक ने भी बहेलिया और अहिरिया को पासी जाति से संबंधित किया है, और आगे चलकर इसे पान की खेती करने वाली तमोली, जो प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित है, व सिसोदिया राजपूत से उच्च जाति भी संबंधित किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अहिरिया कोई पृथक से मूल जाति नहीं है, यानी अहिरिया कोई मूल जाति नहीं है। 36 के नोटिफिकेशन, 1931 की जनगणना में, 1941 की जनगणना में, 1951 की जनगणना से बहिष्कार के विवरण में अहिरिया मूल जाति नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अहिरिया कोई पृथक से मूल जाति नहीं, बल्कि विभिन्न मूल जातियों क्रमशः बहेलिया, करवल, पासी, धानुक, राजपूत, तमोली की उपजातियां समूह हैं। इन जातियों की उपजातियां समूह हैं जो पूर्व काल में वनों में विचरण कर पशु पक्षियों का शिकार करते रहे हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 मई 2002 के साथ संलग्न शासनादेश 22 अप्रैल 1994 शासन के पत्रांक संख्या 3 में अहिरिया जो 1881 की जनगणना के अनुसार, यानी जो विलियम क्रुक की जो बुक थी उसकी जनगणना के अनुसार, इसमें
बहेलिया और अहिरिया को मिक्स कर कर काउंटिंग की गई है। बहेलिया को करवल, रघुवंशी, सूरजवंशी, अन्न। देखिए 1891 में करवल, रघुवंशी, सूरजवंशी, अन्न में जोड़ा गया है। कुछ मुस्लिम भी दिखाए गए हैं, योग है। उसके आगे कॉलम अहिरिया का है। अहिरिया की अब मैं बता दूं, विलियम क्रुक की एक ये स्क्रीन शॉट है, पेज है बुक में जो है, पहले नंबर पे इसमें दिखाया है मुजफ्फरनगर 125 है, और इसमें मुजफ्फरनगर में 100 अहिरिया 125 है, अहिरिया कॉलम में है। इसी प्रकार आपके मेरठ में भी अहिरिया कॉलम में 1437 हैं, बुलंदशहर में 2904 हैं, मथुरा में है, आगरा में है, और मैनपुरी में है। इस कॉलम में इटावा में है, बिजनौर में है, मुरादाबाद में है, पीलीभीत में है, वाराणसी में है, मिर्ज़ापुर में है, जौनपुर में है, लखनऊ में भी अहिरिया है। अब लखनऊ के नीचे कॉलम में नहीं दर्शाया गया। यहाँ 2 जिले में आपको बता देता हूँ। अलीगढ़ जिले, इस अलीगढ़ जिले में 9897 अहिरिया थे 1881 के अनुसार, और इनको किसमें, बहेलिया के योग में ऐड कर दिया है, जबकि ये परसोपरेन विलियम क्रुक की बुक में अलग था विवरण, यहाँ योग में शामिल कर दिया है। एक साजिश के तहत तथ्य को छुपाने के लिए, जनगणना एरिया की छुपाने के लिए। अब हमीरपुर में के नीचे फैजाबाद में 4, ये भी बहेलिया में शामिल कर दे। इन 2 जिलों को यहाँ शामिल करते हुए ये दिखा दिया कि ये है। अब बहेलिया जाति की टोटल पॉपुलेशन योग ये चला रहा है। अहिरिया का ये है, तो अहिरिया कॉलम में अलीगढ़ जिले की जनसंख्या अलग होती, लेकिन इसमें टोटल में शामिल कर दिया। ये एक खेल खेला गया है जिससे कोई पकड़ ना पाए। आगे चलते हैं तालिका 3-2 में। इसमें दिखाया है 1961 से 1991 तक की बहेलिया और करवल जाति की जनसंख्या। जब ये 1961 से जनगणना का विवरण दिया है, तो 1961 की 31 की जनगणना का विवरण देने में क्या परेशानी थी, 41 की जनगणना में आंकड़े देने में क्या परेशानी थी, 51 की जनगणना में बहेलिया की और करवल की ही बता देते तो स्पष्ट हो जाता। 61 से शुरुआत की है, अरे पीछे से कर लेते थोड़ा और। यहां जो एक बुक जारी की थी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, जिसमें अहिरिया को अलीगढ़ जिले में करवल की उपजाति बताना दिया, यानी कि करवल जिला बस्ती में, अहिरिया जिला अलीगढ़ में, जबकि ये 51 में किन्हीं कारण रह गई और जनगणना में दिखाया है कि ये बहिष्कार कर दी गई। दोनों तथ्य हैं, और उस तथ्य में जैसे निकाली गई तो 4 जातियां धूल से, लेकिन 3 जातियों में 2 जाति 56 में एससी में ले ली, खटीक और कोरी समुदाय को शामिल कर लिया। थारू जाति को 1967 में एसटी में काउंट कर लिया। अहिरिया को जनगणना में उपजाति बना दिया, जबकि इसे करवल की उपजाति बनाया था, तो करवल के साथ इंक्लूड करने में क्या सब कॉमा लगा के करवल बढ़ा देते, समस्या खत्म हो जाती, लेकिन नहीं किया। यहाँ जबकि करवल शब्द हमारे चलन में नहीं था, ये बस्ती प्रतापगढ़ में निवास करने वाली करवल थी जो शिकारी जाती है, लेकिन अलीगढ़ जिले में करवल के रूप में कभी जनगणना ही नहीं हुई, तो करवल को शामिल क्यों कर दिया भाई, किस आधार पर कर दिया? अगर शामिल कर दिया तो बरकरार अहिरिया को करवल के साथ क्यों नहीं एंट्री की, या रिकॉर्ड में मेंशन करते हुए अहिरिया को करवल से लाभ क्यों नहीं दिया गया? लेकिन नहीं दिया गया। चलिए यहाँ मैं अलीगढ़ जिले की ही जनसंख्या के आंकड़े खोलता हूँ, अन्य जिले तो बहुत हैं। ये अलीगढ़ जिले में है। अलीगढ़ जिले में 61 में बहेलिया एक भी नहीं था, क्योंकि टोटली अहिरिया की जनगणना करवल में हुई। तो यहाँ करवल आते हैं 15,372 61 में। 1951 में 126 करवल थे, और यहाँ अलीगढ़ में अकेले 15,372 हो गई।
1971 की जनगणना में 640 बहेलिया की काउंटिंग हुई थी। उसके आगे 16,782 करवल, यानी बढ़े हैं, घटे नहीं है। अब अलीगढ़ जिले में 1981 में 1819 बहेलिया की काउंटिंग हुई थी और इधर करवल का रेशियो 16,000 से 1950 पर आ गया। जब 50 पर आ गया, उसके आगे चलते हैं। 1981 में के बाद 1991 में 5,050 बहेलिया की जनगणना हुई अलीगढ़ जिले में। इधर करवल बढ़कर 10,202 में हो गई। लेकिन लाभ क्या दिया? आज भी अहिरिया है। आज भी शासन ने अहिरिया को मकड़ जाल में उलझा रखा है। और 91 के बाद में 2011 के आंकड़े कहाँ हैं भाई? 2001 3 में 2 में सर्वे हुई थी तो 2001 के भी आंकड़े होने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। चलिए, इसमें अब नीचे जो लिखा है उसमें इसका विवरण लिखा है जो मैंने अभी बताया है कि 91 की जनगणना के अनुसार बहेलिया बाहुल प्रथम 5 जनपद फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, एटा, शाहजहांपुर, अलीगढ़ हैं। इनमें से वर्ष 1961, 71, 81, 99 की जनगणना की तुलना करने पर जनपद फर्रुखाबाद, एटा, अलीगढ़ से में बहेलिया जाति की जनसंख्या एकाएक अप्रत्याशित विस्तार प्रकट होता है, जबकि करवल जाति सर्वाधिक अलीगढ़ जनपद में तथा एक बड़े अंतर के साथ द्वितीय मैनपुरी जनपद में 1999 की जनगणना से में दृष्टिगोचर हुई है। इसी प्रकार ये जो अहिरिया की जनगणना को करवल में करा दिया है और जिनके थोड़ा जानकारी हुई तो उनको बहेलिया बता दिया, क्योंकि विमुक्त जाति के रूप में अहिरिया जाति, अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखी हुई है। 61 में अहिरिया को बहेलिया की उपजाति बना दिया है। अब ये मकड़जाल रचा किसने? शासन ने। भाई जब हम सेपरेट चले आ रहे थे, यहाँ 1961 से पहले अहिरिया जाति बिल्कुल सेपरेट थी, तो इसको उपजाति के रूप में मकड़जाल में उलझाया क्यों? सरकार की साजिश का शिकार हम बहुत रहे हैं। अब आगे और चलते हैं। जो आगे हैं निष्कर्ष में, और निष्कर्ष ये पहुंचता है इसमें, एक बार पढ़ के सुना देता हूं मैं। प्रश्नगत अध्ययन करवल अहिरिया बहेलिया समाज समिति उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की मांग शासनादेश संख्या 1019-20-3-94-42-80 दिनांक 22 अप्रैल 1994 के आदेश को उद्धृत करते हुए अहिरिया बहेलिया को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया है के अनुसार अहिरिया बहेलिया को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण के निर्देशानुसार अहिरिया जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देकर समस्त मंडलायुक्तों जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को आदेशित किए जाने के संबंध में शासन के इस निर्देश दिनांक 7/6/2002 के अहिरिया जाति को बहेलिया अनुसूचित जाति के समान अनुसूचित जाति में सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण आख्या संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जनपद अलीगढ़, मथुरा, हाथरस तथा एटा में प्राप्त साक्ष्यों, शासनादेशों एवं उल्लेखों के परीक्षण तथा सर्वेक्षण के आधार पर निम्न निष्कर्ष दृष्टिगोचर होते हैं। अब मैं यहाँ 22 अप्रैल 1994 का जिक्र कर देता हूँ। 22 अप्रैल 1994 के जो शासनादेश में जो लिस्ट बनाई है, और लिस्ट में दो प्रकार की जातियाँ शामिल की हैं। एक विमुक्त समुदाय की सूची जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, उसमें 31 जातियाँ हैं। पहले नंबर पर अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया है, 9 जिलों में दर्शाई हैं, और अहिरिया के आगे पहले ही SC टिक किया गया है। अब दूसरी लिस्ट आती है विमुक्त समुदाय की सूची जो घूमते फिरते हैं। उसमें क्रमांक 23 पर टोटल 39 जातियां हैं और क्रमांक 23 पर बहेलिया जाति अंकित है। उसमें करवल भी अंकित है, घूमने फिरने वाली। और SC की सूची में अब प्रश्न उठता है, जब एक लिस्ट में अहिरिया बहेलिया है तो दूसरी लिस्ट में बहेलिया क्यों लिखी? अहिरिया बहेलिया को लिखना चाहिए था,
जब वहाँ करवल थी, यहाँ करवल है, वहाँ अहिरिया बहेलिया, तो यहाँ बहेलिया क्यों? यहाँ भी अहिरिया बहेलिया लिखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा। इधर अहिरिया बहेलिया को वहाँ भी एससी मिलेगा, यहाँ भी एससी मिलेगा। ये स्थिति स्पष्ट होती है कि अहिरिया को बहेलिया से प्रमाण पत्र दिया जा सकता था, लेकिन अहिरिया को कहाँ दिया है? अहिरिया को तो विमुक्त से दिया है। भाई अलीगढ़ जिले में 89 में विमुक्त जाति से बना, 92 में विमुक्त जाति से बना, 97 में विमुक्त जाति से बना, 2002 में विमुक्त जाति से बना और 2023 में विमुक्त जाति से बना। अब भाई अनुसूचित जाति से प्रमाण पत्र जारी कहाँ किया? जबकि विमुक्त जाति पहले से सेटलमेंट थी। उस सेटलमेंट की रिपोर्ट के आधार पर तो अहिरिया जाति पहले से एससी में थी। जब एससी में थी, 36 के नोटिफिकेशन में थी, तो 10 अगस्त 1950 की नोटिफिकेशन में भाई शामिल क्यों नहीं है? कैसे रह गई? उस तथ्य पे जो गलती हुई है, उस गलती को सुधार करने के बजाय यहां उलझाते रहे। अब आगे चलते हैं। बिंदु 1 में लिखा है करवल अहिरिया बहेलिया समाज समिति अलीगढ़ के पत्रांक 14 मई 2002 में उल्लेखित शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल 1994 नवगठित जनपदों के विमुक्त जातियों के बिखराव एवं उनका अन्य जिलों में पाए जाने से संबंधित है। इसमें किसी जाति अथवा उपजाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की बात नहीं कही। अरे कहेंगे क्यों भाई? ये विमुक्त जातियां एससी की लिस्ट में थी। 61 के अनुसार जो जातियां एससी में लिस्टेड थी, उनको जनजाति की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। ये कहती हुई ये तो पहले तो एससी में नाम ले रही है, स्पेशल अब एसटी क्यों 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 दी जाएगी इन्हें? लेकिन अहिरिया को क्या दिया भाई? लिस्ट में अहिरिया है नहीं है तो लाभ क्या दिया आपने? चलिए आगे चलते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद का जो लेटर जारी किया गया था उसका हवाला दे दिया और ये लिखा है इसमें कि अहिरिया बहेलिया नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। शासनादेश 22 अप्रैल 22 मई 1957 के अनुसार तथ्यों से परे है। अगर 22 मई 1957 के तथ्यों से परे है तो 12 सितंबर 1950 के शासनादेश के तथ्यों को भी तो शामिल करना चाहिए था। उसमें अपेंडिक्स ए की लिस्ट में अहिरिया थी। अब जब उसमें थी, नई में नहीं है, तो क्या माना जाएगा? या तो वो शामिल करने से रह गई है या जानबूझकर निकाल दी गई है। इसके आंकड़े अगर निकाली गई है तो कोई अधिसूचना जारी क्यों नहीं? कहाँ है अधिसूचना? आज तक क्लियर क्यों नहीं किया? जब कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई तो निकाल कैसे दी? प्रश्न उठता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें केवल क्रमांक 4 पर अंकित अनुसूचित जाति बहेलिया का के साथ अहिरिया अंकित नहीं है। अरे भाई 36 के लिए रिकॉर्ड में अहिरिया 2 नंबर पे है, बहेलिया 5 पे है। यह 4 नंबर पे कैसे आ गई? जब छूटी है तभी तो 5 से 4 पे आई। आगे चलते हैं। ये जो प्रार्थना में लिखा है, विलियम क्रुप ने अहिरिया को पृथक जाति कहने के साथ साथ तमोली, पासी, गहलोत मूल जातियों से भी संदर्भित किया है। साथ ही अहिरिया जाति को एक अलग जाति के रूप में, बहेलिया की उपजाति के रूप में तथा बहेलिया के समकक्ष माना है तथा इसे शिकारी बताते हुए चिड़ीमार बहेलिया जाति बताया है, जो प्रदेश में मध्य दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। अलीगढ़ का उदाहरण देते हुए अहिरिया, भील व करवल नामों में कोई भिन्नता नहीं बताई है। इस प्रकार ये सर्वे किया गया था। तथ्यों को जो मेन तथ्य हैं, अहिरिया जाति के जो तथ्य हैं, जनगणना है, वही ऐतिहासिक विवरण कहाँ से चालू हो गई? जब आपने 1950 की अधिसूचना का विवरण दे दिया तो 1950 की जनगणना से पीछे का देखते। ये जाति को छूटा कहाँ से था? 1941 की जनगणना का विवरण नहीं दिया। 36 के नोटिफिकेशन का आपने तथ्य छुपा दिए। 1931 की जनगणना के उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट की जो जनगणना थी उसको भी छुपा दिए, भारत सरकार की भी छुपा दिए। आखिर आप अहिरिया जाति की समस्या का समाधान करने के बजाय उसे एक मकड़ जाल में किस
क्यों उलझाए जा रहे हैं। तो इस 2002-3 की सर्वे में भी अहिरिया जाति के साथ ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड को छुपाते हुए केवल बाला ही बाला गलत रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। डीएनटी का रिकॉर्ड को भी साजिश के तहत छुपाया गया है। ये जो सर्वे की गई थी, ये जो अधिकारी थे, पुरानी सर्वे में कोई गलती ना हो जाए, किसी अधिकारी पर कोई गलत साबित ना हो जाए, उनको बचाव करते हुए ये सर्वे की गई थी। केवल हमें उलझाने के लिए जो की गई थी। इस तथ्य के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 2002 की सर्वे में भी सोच संस्थान ने अहिरिया जाति के साथ घोर अन्याय करते हुए, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते हुए ये सर्वे की गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।